हेलो एवरीवन। आई एम आकाश राजप्रिया। वापस हम देखेंगे लास्ट, नहीं लास्ट नहीं, इसके बाद एक दो सेशन और रहेंगे। हम अभी देख रहे हैं इसके अंदर पांडास में मर्ज, ज्वाइन और कॉनकैट। ठीक है, ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक डेटा सेट हमने डमी डेटा सेट बनाया है यहाँ पे। ठीक है, आप कोई भी डेटा सेट ले सकते हो, सेम चीज चलेगी उसके ऊपर। बेस्ट मेन इंपॉर्टेंट है कि उसका कंसेप्ट समझना। ठीक है, तो आज सब तरीके से आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। चालू करते हैं स्क्रीन शेयरिंग के साथ में। ये है हमारा मर्ज, कॉनकैट और ज्वाइन वाला। अब इसमें मैंने क्या किया, एक दो डमी डेटा फ्रेम बनाया आपके लिए यहीं पे, आपको ये पूरा कंसेप्ट इन डिटेल समझाने के लिए। तो आप देख सकते हो फर्स्ट जो डेटा फ्रेम है वो कुछ इस टाइप की है, मील इन्फो। ठीक है, और जो सेकंड डेटा फ्रेम है वो है इंग्रेडिएंट्स इन्फो। तो मैं इसको आपको यहाँ लेके जाके समझाता हूँ अपने नोट पैड पे। ठीक है, सब रेडी है आपके लिए। अभी इसमें देखो हमारे पास ये दो डेटा फ्रेम है। ये है एक मील रिलेटेड, ठीक है, और एक है इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड। तो दिस इज मील रिलेटेड, दिस इज इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड। तो मील रिलेटेड में क्या है ना, कि पूरी मील की इंफॉर्मेशन। अभी क्या होता है जब आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको एक ही इसमें सब डेटा नहीं मिलता है। हो सकता है कि एक टीम कुछ अलग कलेक्ट कर रही हो, दूसरी टीम अलग कलेक्ट कर रही हो। तो आपको मल्टीपल डेटा फ्रेम्स मिल सकते हैं। अब आपको उसको मर्ज करना है। जैसे कि ये डेटा फ्रेम में सब मील रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। लाइक वो मील की आईडी क्या है। ठीक है, जैसे कि इडली की आईडी क्या है, 101। उसका टाइप क्या है, ब्रेकफास्ट में यूज होता है वो। उसका क्यूजीन साउथ इंडियन है और उसको प्रिपरेशन टाइम 20 मिनट लगता है। और वेजिटेरियन डिश है। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा डेटा फ्रेम है वो इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड है। अब इसमें देखो, इसमें इडली कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है। इसमें सिर्फ मेंशन इसमें सिर्फ मेंशन किया हुआ है कि ये मील आईडी है। और मील आईडी 101 मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। अब 101 क्या है, हमारी इडली है। तो ये एक अलग डेटा फ्रेम है आपके पास में, ये एक अलग डेटा फ्रेम है। इसमें इंग्रेडिएंट्स को भी एक आईडी दिया हुआ है, जैसे राइस बैटर को 201 दिया हुआ है। ओके, और उसको कितनी क्वांटिटी में अपने को वो लग रही है वो लिखा है यहाँ पे, 500 ग्राम, 500 ml, ये लिखा हुआ है इडली के लिए। फिर देखो इडली के लिए एक और इंग्रेडिएंट्स लग रहा है, जैसे कोकोनट की चटनी। वो भी लिखा है उसमें, 100 ग्राम कोकोनट की चटनी लग रही है। अब देखो ये दोनों अलग अलग डेटा फ्रेम में है। अगर आपको इसको मर्ज करना है तो आप इसको डायरेक्टली मर्ज नहीं कर सकते हो कि इसको उठाया जैसे कॉन्कैट कर दिया। नहीं कर सकते हो आप। आपको इसको लॉजिकल कॉन्कैट करना पड़ेगा। इसको आपको सोचना पड़ेगा कि जहां जहां 101 है वहां पे ये राइस बैटर और कोकोनट चटनी ऐड हो जाए। जहां पे 102 है वहां पे ये बासमती राइस और चिकन ऐड हो जाए। जहां 103 है वहां पे ये किडनी बीन्स राजमा ऐड हो जाए। और 104 में हमारा बासमती राइस ऐड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मर्ज फंक्शन। अब मर्ज में क्या रहता है ना, आपको सिर्फ दो चीज देनी रहती है। पहली तो हो गई आपकी दोनों डेटा फ्रेम जो भी है आपका, मील और इंग्रेडिएंट्स। और फिर आपको कॉलम का नाम बताना पड़ता है जो कॉमन है। अब एक कॉलम तो भी कॉमन होना चाहिए, जैसे मील आईडी यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन मील आईडी। तो इसका सिंटैक्स कैसे बन रहा है, पीडी डॉट मर्ज का। आप लिखो तो पीडी डॉट मर्ज। फिर इसके बाद में डेटा फ्रेम का नाम, पहली डेटा फ्रेम, दूसरा डेटा फ्रेम। फिर ऑन मतलब कि कॉमन कॉलम उनका जो है, जो भी कॉमन कॉलम है वो कॉलम का नाम यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में आता है हाउ। अब ये हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हाउ को समझेंगे, ये इनर है क्या। ठीक है, देखो, जब भी आपके पास में दो डेटा फ्रेम हो, आपके पास चार तरीके हैं वो डेटा फ्रेम को ज्वाइन करने के। जैसे कि देखो, अभी मेरा एक डेटा फ्रेम है, ये एक डेटा फ्रेम है ये। इसमें है समझो 101, 102, 103, 104, 105। यहां पे मेरे पास क्या है, अब ये जरूरी नहीं है ना कि ये डेटा फ्रेम में मेरे पास सब इसके इंग्रेडिएंट्स हो। अभी देखो इस डेटा फ्रेम में मेरे पास 101 से लेके 105 है। बट यहाँ पे इंग्रेडिएंट सिर्फ 101 से लेके 104 तक की है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 101, 101, 102, 102, 103 और 104, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब जब मैं इनर जॉइन बोलता हूं, ठीक है, आप समझो ये डेटा फ्रेम है एक और ये एक डेटा फ्रेम है। तो अगर मैं इनर जॉइन बोलता हूं तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आएंगे दोनों के बीच में। तो कॉमन क्या क्या है, 101, 102, 103, 104। 101 इधर से भी, 102, 103 और 104। मतलब 105 ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा आपके डेटा फ्रेम से।
तो इनर जॉइन क्या करता है, सिर्फ कॉमन, जो दोनों में कॉमन है आपको वो मिलेंगे यहाँ पे। सो इंटरसेक्शन वाला पार्ट मिलेगा। अब इसके अंदर दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो डेटा फ्रेम वही है, 101, 102, 103, 104, 105। और हियर है कि 101, 102, 103, 101, 101, ऐसा है। अब इसमें 104 भी है समझो। अब इसमें 105 नहीं है। अब मैं अगर यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करता हूं, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन करता हूं, तो लेफ्ट ज्वाइन में ये मेरा लेफ्ट वाली डेटा फ्रेम है, ये राइट वाली डेटा फ्रेम है। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट की सब वैल्यूज आना चाहिए, ये कंपल्सन है। अगर मैंने लेफ्ट ज्वाइन लिख दिया यहां पे, तो लेफ्ट की हर वैल्यू आएगी। अब ऐसा सिनारी हो सकता है कि मुझे मेरी एक भी डिश मिस नहीं करना है, जैसे 101 से लेके 101 से लेके 105 तक के मुझे सब डिश चाहिए, मुझे कुछ भी मिस नहीं करना है, तो मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज करूंगा। ओके, हो सकता है कि इंग्रेडिएंट्स मेरे पास ना हो 105 के, दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे वो डिलीट नहीं करना है, तो यहां इनर जॉइन काम नहीं आएगा। क्योंकि मेरा लेफ्ट टेबल यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो मैं लेफ्ट टेबल के लिए लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा। तो अब क्या होगा, ये डेटा फ्रेम को मर्ज करेगा। ठीक है, अब पांचवे के लिए 105 के लिए इसके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं रहेंगे। जैसे कि देखो 101 के लिए इसके पास में इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, जैसे राइस रहेगा और जो भी अलग अलग है वो रहेंगे, बट यहाँ 105 के लिए नहीं रहेंगे, तो वहां पे नैन आ जाएगा। ठीक है, मैं दोनों बताने वाला हूं अभी आपको। देखो, ये है इनर जॉइन का एग्जांपल। इनर जॉइन में क्या किया उसने, 101, पहले तो ये पूरा का पूरा डेटा फ्रेम यहाँ पे नीचे उतर गया। देखो यहाँ मील आईडी आ गई, यहाँ पे मील टाइप आ गया, सेम वैसा का वैसा। ये आ गया रेसिपी का नाम, ये आ गया क्यूजीन का नाम, ये प्रिपरेशन टाइम, और ये वेजिटेरियन है या नहीं। तो ये पूरा डेटा फ्रेम नीचे उतर गया। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, जहां जहां पे भी 101 मैच हुआ इस कॉलम से, तो 101 में देखो क्या है, राइस बैटर, तो वो कॉलम इंग्रेडिएंट्स वाला कॉलम यहाँ का यहाँ पे उतार दिया। ये राइस बैटर, देखो राइस बैटर उतार दिया यहाँ पे, और उसकी क्वांटिटी 500। अब देखो यहाँ पे 101 दो बार है, एक बार नहीं है, यहाँ पे 101 है दो बार। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, 101 को वापस से 101 वाले कॉलम के साथ मर्ज करेगा। मतलब ब्रेकफास्ट दो बार आ गया, इडली दो बार आ गई, साउथ इंडियन साउथ इंडियन, और उसका जो इंग्रेडिएंट नेम है, पहले राइस बैटर था, अब कोकोनट चटनी आ गई। ठीक है, सेम वे, फिर हैदराबादी बिरयानी के भी दो है हमारे पास, तो हैदराबादी बिरयानी के भी दो आ गए। फिर राजमा चावल का एक है हमारे पास में, दैट इज किडनी बीन्स, वो एक आ गया। और लास्ट में 104 के लिए, ढोकला के लिए हमारे पास में बासमती राइस है, वो आ गया। अब देखो इसमें से इसने डेजर्ट अपने आप डिलीट कर दिया, डेजर्ट नहीं आया, क्योंकि ये इनर जॉइन है। अभी कोड में चलेंगे, कोड में देखेंगे। देखो कोड में मैंने यहाँ पे हाउ इक्वल्स टू इनर लिखा, तो 104 तक के आया। ठीक है, अब अगर मैं इसको अब अगर मैं इसको इनर जॉइन के जगह पे, देखो 104 तक आएगा इनर में, 105 डिलीट हो गया। अब मैं इनर के जगह पे यहाँ पे अगर इसको लेफ्ट लिख दूं, तो लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो अब देखो इसको वापस से पूरा कॉपी करके समझते हैं। देखो नैन आ गया ना वहां। ठीक है, देखो अब बाकी सब चीज सेम रहेगी, इसमें इंग्रेडिएंट्स राइस बैटर वगैरह सब चीज सेम रहेगा। बट आप इसमें देखो कि 105 के लिए हमारे पास में इसका इंग्रेडिएंट की आईडी नहीं थी, हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट का नाम नहीं था, और हमारे पास क्वांटिटी नहीं थी, तो वो तीन चीज नैन आ गई। बाकी ये सब चीज एज इट इज आ गई। तो ये ऐसा हुआ क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन इंपॉर्टेंट था। अब अगर राइट वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, तो आप राइट ज्वाइन कर लेना, सेम डेटा फ्रेम, राइट की सब वैल्यूज आ जाएगी। अब और लेफ्ट की जो वैल्यूज जो राइट में नहीं है वो निकल जाएगी, तो राइट ज्वाइन भी बताता हूँ आपको। अब इसमें इंपॉर्टेंस हम राइट वाले डेटा फ्रेम को देंगे, लेफ्ट वाले को नहीं देंगे, राइट वाले को देंगे। तो अब मैं यहाँ पे अगर राइट लिखता हूँ, ठीक है, इसको भी समझेंगे डिटेल में कैसे इसने वर्क किया, क्या किया। ज्वाइन एग्जैक्ट लॉजिक वही रहेगा, बस कौन सी वैल्यूज डिलीट करना है और कौन सी रखना है, ये डिपेंड करता है ज्वाइन के टाइप पे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमने बोला कि हमारा लेफ्ट राइट वाला इंपॉर्टेंट है, हमें लेफ्ट वाले से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो आप देखोगे कि लेफ्ट में 105 एक्स्ट्रा था, उसने उसको हटा दिया। बाकी सब चीज सेम रही, 101 इडली ब्रेकफास्ट, उसके अंदर राइस बैटर, बाकी सेम चीज है, ये एग्जैक्ट सेम है ऊपर वाले डेटा फ्रेम से। ठीक है, क्योंकि राइट में सब वैल्यूज प्रेजेंट है, तो राइट ज्वाइन में कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है राइट ज्वाइन में, तो ये बराबर ज्वाइन होगा।
देखो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा राइट जॉइन का है, इसमें 101, 102, 103, 104 है, और यहाँ लेफ्ट में भी 102, 103, 103, 102, 104 है। तो सब वैल्यूज प्रेजेंट है, तो मतलब कोई डिलीट नहीं होगा, कोई नॉन वैल्यूज नहीं आएंगी। हाँ, अगर यहाँ पे 106 रहता था, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो एक नई रो ऐड हो जाती थी 106 की, और ये सब उसके नाम वगैरह ये सब नैन हो जाते थे उसके जगह पे। ठीक है, वो सब नैन हो जाते थे। आपको चाहिए तो आप एक बार ट्राई भी कर सकते हो, यहाँ सिर्फ डेटा फ्रेम में 106 डाल देना। एक काम करते हैं, अभी हम करके भी देख सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स में एक 104 के बाद में मैं यहाँ पे 106 डाल देता हूँ। ठीक है, इंग्रेडिएंट आईडी कुछ 207 डाल देता हूँ। ओके, और इसमें बासमती राइस के साथ में यहाँ पे लास्ट में डाल देता हूँ कि कुछ इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं जैसे कि केला। ओके, और यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ कि उसमें 12 डजन केले लग रहे हैं। ठीक है, तो अब जो डेटा फ्रेम है मैंने इसमें एक नई वैल्यू ऐड कर दी है, जो कि है 105। 106 मैंने ऐड कर दिया है। अब वो 106 जो है हमारे मील इन्फो में नहीं है, ये सिर्फ 100 ये राइट वाले डेटा फ्रेम में है। तो आप इनर ज्वाइन करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कॉमन वैल्यूज लेंगे वो। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि लेफ्ट डेटा फ्रेम पे फोकस्ड है। बट अगर आप राइट ज्वाइन करते हो तो देखना एक नई रो ऐड हो जाएगी 106 की, और उसमें मील वाले डेटा की वैल्यूज नैन रहेगी, क्योंकि मेरे को उसका मील टाइप नहीं मालूम, मुझे उसकी रेसिपी नहीं मालूम, मुझे उसका क्यूजिन नहीं मालूम। मुझे मालूम है तो इंग्रेडिएंट काउंट, उसका केला और 12 डजन, बस। तो ये था आपका लेफ्ट राइट ज्वाइन। अब ऐसा हो सकता है कि मुझे दोनों डेटा फ्रेम इंपॉर्टेंट है, दोनों डेटा फ्रेम में से कुछ भी डिलीट नहीं होना चाहिए, तो अब उसके लिए आप यूज करोगे आउटर ज्वाइन। ठीक है, अब आप उसके लिए यूज करोगे आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में क्या करता है, वो दोनों डेटा फ्रेम को ज्वाइन करता है, और लेट्स से कि एक्स्ट्रा रोज है तो नैन इसके लिए आ जाएंगे, और यहां पे एक्स्ट्रा रोज है तो नैन इसके लिए आ जाएंगे। तो अब देखो, जैसे कि ये वाले डेटा फ्रेम में मेरे 106 एक्स्ट्रा है, और ये वाले डेटा फ्रेम में 105 एक्स्ट्रा है, तो दोनों रोड ऐड हो जाएगी, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, बट आपके पास नैन्स रहेंगे। तो अगर मैं इसको इनर की जगह पे आउटर कर दूं, ओके, और मैं आपको ये दिखाऊं कि कैसा दिखता है, तो ये दिखता है ऐसा। देखो 105 वाली रो ऐड हो गई जिसके अंदर ये वैल्यूज नैन है, और 106 वाली ऐड हो गई जिसमें ये वाली वैल्यूज नैन है। तो ये था आपका लेफ्ट राइट आउटर और इनर जो। अब व्हेन टू यूज, जब भी आपको डेटा सेट को कंबाइन करना हो कोई आईडी पे कोई एक कॉलम पे, तब आप लेफ्ट राइट इनर आउटर जॉइन यूज करते हो। ओके, अब व्हाट इज द यूज ऑफ कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, सिंपल इलॉजिकल है ये, मतलब ब्रेनलेस जॉइन है। मतलब आपके पास समझो एक ऐसा डेटा फ्रेम है, और सेम डेटा फ्रेम है नीचे भी, बट दो अलग अलग, इसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह। जैसे कि समझो कि मेरे पास एक ये न्यू मील्स का डेटा सेट है। जैसे आप समझो कि मैं एक गजोदर है, गजोदर ने एक डेटा सेट कलेक्ट किया, फिर हमारे पास राजू है, राजू ने कोई डेटा सेट कलेक्ट किया। दोनों ने सेम कॉलम यूज किए, मील आईडी, मील टाइप, रेसिपी नेम, क्यूजीन, टाइम टू प्रिपेयर, वेजिटेरियन, सेम यूज किया। गजोधर का डेटा पूरा और राजू का भी डेटा पूरा सेम है। जैसे कि मील आईडी 106 की जगह हम इसको 107 करते हैं, क्योंकि हमने 106 ऐड कर दिया। तो 107 में हमारे पास लंच डिनर पाव भाजी ये सब है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसमें कोई कॉलम को माथापच्ची नहीं करना है, मुझे कॉलम चेक नहीं करना है कि कॉलम सेम है या नहीं। मैं सिर्फ देखूंगा ये एग्जैक्ट मैच होता है क्या मेरे ऊपर वाले डेटा फ्रेम से, और इसको ऐसा कॉन्कैट कर दूंगा, ऐसे चिपका दूंगा इसको, बस। ये पूरी एक डेटा फ्रेम बन जाएगी, दैट्स इट। तो पीडी डॉट कॉन्कैट में पहली डेटा फ्रेम, आपकी नई वाली डेटा फ्रेम डाल दो, और इसमें इंडेक्स को इग्नोर करने को बोल दो। अगर आप ये नहीं बोलोगे इंडेक्स को इग्नोर करने को, तो देखो क्या होगा, रन करके बता दो। देखो इसने पाव भाजी ऐड कर दी, बट इसका इंडेक्स 0 कर दिया। ठीक है, तो ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 चाहिए आपको नॉर्मल वे में, तो आप इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू कर देना, तो ये 5 आ जाएगा। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं इसमें, ओरिजिनल डेटा फ्रेम मेरी जो थी वो यहां से लेके यहां तक थी। मेरी एक नई डेटा फ्रेम आई जिसको मुझे कॉलम से मैच नहीं करना है, इनर आउटर कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉन्कैट करना है। जैसे आप लिस्ट में अपेंड करते थे ना, सेम उस टाइप से अगर आपको अपेंड करना है लास्ट में, तो आप यूज करोगे ये कॉन्कैट फंक्शन। ठीक है, ये हो गया कॉन्कैट। व्हेन टू यूज इट, कि व्हेन यू वांट टू डू द स्टैक ऑफ डेटा फ्रेम, मतलब एक के ऊपर एक लगाना है, और ब्रेनलेस मतलब कोई माथापच्ची नहीं करना है इसमें कि कौन से कॉलम पे करना है, इनर आउटर करना है, तब आप इसको यूज करते हो। आप इसको ऐसे भी कॉन्कैट कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, सिर्फ एक्सिस चेंज कर देना।
मैंने ये समझाया भी है कि जब आप हॉरिजॉन्टली स्टैक करते हो तो रोज सबकी सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डेटा फ्रेम ऐसी है और एक डेटा फ्रेम ऐसी है, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल स्टैक नहीं कर सकते। और वर्टिकल में आप ऐसे स्टैक नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे ज्यादा कॉलम है यहाँ कम कॉलम है, तो ये ऐसे स्टैक नहीं कर सकते। ठीक है। फिर एक नेक्स्ट है आपके पास में, दैट इज ज्वाइन। ओके, दैट इज ज्वाइन। अब देखो, ज्वाइन और मर्ज में ना ज्यादा फर्क नहीं है। मैं दोनों का फर्क समझाता हूं आपको। अभी तक आपने क्या पढ़ा, पहले मर्ज पढ़ा, मर्ज के अंदर चार टाइप पढ़े, दैट इज इनर, लेफ्ट, राइट और आउटर ज्वाइन। ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर बिना दिमाग वाला ज्वाइन करना है तो हम यूज करेंगे कॉनकैट। कॉनकैट में सिर्फ लिख दो कि दो आपको जो डेटा फ्रेम चाहिए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो वर्टिकली कॉनकैट करेंगे। अगर आपको एक्सिस चेंज करना है तो आप चेंज करके ऐसे भी कॉनकैट कर सकते हो। अब हमने लास्ट समझा कि एक ज्वाइन भी है। ज्वाइन क्या करता है, सेम मर्ज जैसा ही है, बट ज्वाइन में ना आप जो इंडेक्स है वो इंडेक्स के बेस पे करता है। याद करो मैंने आपको इंडेक्स कॉलम समझाया था, जैसे कि यहां पे देखो। तो मील इन्फो मैंने क्या किया, अभी ये जो हमारा मील वाला डेटा फ्रेम था उसका जो इंडेक्स है उसको मील आईडी बना दिया, और इंग्रेडिएंट्स को भी मील आईडी बना दिया। तो अब ये देखो, 0 1 2 3 इंडेक्स की जगह पे मील के आईडी आ गए, 1 101 102 103 104 लाइक दैट। ये ब्लैक डार्क में जो दिख रहा है, सेम इंडेक्स मैंने इंग्रेडिएंट्स का भी कर दिया, 101, इसको इंडेक्स बना दिया। अब इसमें भी क्या होता है, ज्वाइन में आपको अब कॉलम का नाम बोलने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इंडेक्स मैच करता है। अगर इंडेक्स मैच हो रहा है तो ज्वाइन करेगा, इंडेक्स मैच नहीं हो रहा है तो ज्वाइन नहीं करेगा। इसमें आप कॉलम का नाम नहीं दे सकते हो। इसमें भी आप इनर आउटर लेफ्ट वगैरह कर सकते हो। सिर्फ आपको डेटा फ्रेम का नाम डॉट ज्वाइन और दूसरे डेटा फ्रेम का नाम, दैट्स इट। ठीक है। पीडी डॉट मर्ज में आप दोनों के दोनों एक ही फंक्शन के अंदर लिखते थे। जैसे कि आप क्या करते थे यहां पे, पीडी डॉट मर्ज करना रहा तो पीडी डॉट मर्ज, और फिर उसके बाद में आप df1 df2, और आपको कौन सा कॉलम चाहिए कॉलम, और फिर कौन सा ज्वाइन चाहिए वो लिखते थे। अब ज्वाइन फंक्शन में आप क्या करोगे, df1 जो पहला डेटा फ्रेम है डॉट ज्वाइन और सेकेंड डेटा फ्रेम का नाम। इसमें बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, सिर्फ इंडेक्स वाले कॉलम पे ही ज्वाइन करेगा, आप दूसरा चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, ज्वाइन चेंज कर सकते हो, इनर होना, लेफ्ट होना, राइट होना, वो सब कर सकते हो। तो ये था आपका ज्वाइन। ठीक है। अब मर्ज में एक फैसिलिटी और है, तो आप क्या कर सकते हो ना, मर्ज के अंदर आप मल्टीपल कॉलम्स पे भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन में नहीं कर सकते हो। जैसे कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखा है। जैसे कि अब मेरे पास दो डेटा फ्रेम है, एक ये ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट आईडी, उसके अंदर देखो रीजन भी है। तो प्रोडक्ट आईडी क्या है, 01 02 03 और 01, और उसका रीजन है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड साउथ अमेरिका। फिर एक दूसरा डेटा फ्रेम है जिसमें प्रोडक्ट्स है, उसमें भी प्रोडक्ट कोड है। देखो इसमें प्रोडक्ट आईडी है कॉलम का नाम, इसमें कॉलम का नाम है प्रोडक्ट कोड। अब देखो 0 1 2 एंड 3 एंड 4, तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 है। तो अब अगर मेरे को इसको ज्वाइन करना है तो मैं दो कॉलम मेंशन कर सकता हूं इसमें, कि मुझे ये कॉलम भी मैच कर, ये कॉलम भी मैच कर। सिर्फ रीजन के बेस पे नहीं, दोनों कॉलम मैच कर, और यहां पे भी दोनों कॉलम मैच कर, उसके बाद में मर्ज कर। तो मर्ज में हम ये एडवांस टाइप भी कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे देखो, मैं लिखूंगा पीडी डॉट मर्ज, दो डेटा फ्रेम के नाम ऑर्डर्स और प्रोडक्ट। ठीक है। और फिर देखो इसमें लिखोगे आप लेफ्ट ऑन। लेफ्ट ऑन मींस मेरा जो लेफ्ट वाला डेटा फ्रेम है उसमें से प्रोडक्ट वाला कॉलम निकालो भाई, प्रोडक्ट आईडी वाला, और रीजन वाला कॉलम। सेम वे राइट ऑन में, राइट वाले डेटा फ्रेम में, प्रोडक्ट्स वाले डेटा फ्रेम में प्रोडक्ट कोड निकालो। अब प्रोडक्ट आईडी नहीं है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, तो प्रोडक्ट कोड निकालो और रीजन निकालो। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं तो ही ज्वाइन करो, इनर ज्वाइन करो। अगर ये दोनों मैच नहीं हो रहा है तो ज्वाइन मत करो। देखो जैसे कि इसके अंदर 0 4 है और साउथ अमेरिका है, और हमारे ओरिजिन और हमारे पुराने डेटा फ्रेम में 0 1 है और साउथ अमेरिका है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो साउथ अमेरिका वाली रो उड़ गई। 0 1 अमेरिका मैच हुआ, 0 2 यूरोप मैच हुआ और 0 3 एशिया मैच हुआ। देखो 0 1 अमेरिका मैच हुआ, 0 2 यूरोप मैच हुआ और 0 3 एशिया मैच हुआ। अब देखोगे आप तो सिर्फ ये तीन रोज मिलेंगे एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने आपको बताया, बट दो कॉलम के बेस पे ज्वाइन किया। तो ये था आपका इन डिटेल मर्ज, ज्वाइन और कॉन्कैट।
इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मर्ज यूज होता है और कॉन्कैट कभी कभी यूज होता है। ज्वाइन रेयरली यूज होता है जब आपके पास इंडेक्स हो, वैसा नहीं हो तो नहीं यूज करते। मर्ज सिंपल इजी है, मर्ज की प्रैक्टिस करो। अभी हम जो केस स्टडी लाने वाले हैं उसमें ये सब यूज होगा। तो चलो दैट्स इट। ठीक है, अब दो सेशन बचे हैं पांडास में, एक एडिशनल फंक्शंस का, चिटुक पुटुक फंक्शंस का एक बनाऊंगा, और एक डेट एंड टाइम का बनाऊंगा। फिर लास्ट वाला हमारा केस स्टडी रहेगा। ठीक है। और मीनवाइल नंपाई की सीरीज भी लाइव हो जाएगी, आप वो भी देख लेना। वो भी मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने नंपाई नहीं देखा है तो। एम करते हैं वही 100 लाइक्स का, जो हमारा पहले से। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, बाय, टेक केयर।